हमने आज तक नारा नहीं लगाया मसलक देवबंदी, कभी नारा नहीं लगाया। हमने आज तक नहीं कहा यह मसलक कासिम नानोतवी या मसलक रशीद अहमद गंगोई, नहीं। हमारे उलमा इस बात के कायल नहीं थे। आज भी जो बड़े उलमा आते हैं, अगर उनके आने से पहले ज्यादा नारा लगाओगे वो बाकायदा मना कर देते हैं। हम लोग नारा लगाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, बल्कि काम करने वाले लोग हैं। लोगों, हमें तुम्हें जागना पड़ेगा, हमारे उलमा को जागना पड़ेगा। जिम्मेदारी तुम्हारे और हमारे हाथ है। अब कोई नबी नहीं आने वाला है, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला है, अब कोई नई किताब नहीं आने वाली है, अब कोई नई शरीयत नहीं आने वाली है। हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम हैं। जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। हर मोड़ पे इंशाअल्लाह, हर मोड़ पे हम आए, हर शोबे में हम आए। आरएसएस को देखकर, विश्व हिंदू परिषद को देखकर हम कहते हैं, और बड़ी बड़ी तहरीकों को देखकर हम कुछ सीखें। हम तो बड़ी बात ये कहेंगे आपसे कि आज यहूदियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको मुर्दाबाद बाद में कहो, उनके यहाँ जो तालीमी निजाम है वो तालीमी निजाम कुछ अपने अंदर कैप्चर करने की जरूरत है। आज मेरे तेरे पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है। हम अपने किशनगंज के लोगों से अक्सर ये कहा करते हैं, अपने नौजवान नस्लों से कहते हैं मेरे लिए दुआ करिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 मकतब चला रहा हूँ और मेरा एक स्कूल बाकायदा चल रहा है, दार अरकम इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से। इंटर तक की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ तो कॉलेजेस के निज़ाम में ज्यादातर मुस्लिम हैं। चेजाए के पाठक ने कुछ सख्तियां लगाई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सलाम करता हूँ ताकि फ्री फंड में खाने वाले टीचरों को भी जरा सबक सीखने का मौका मिले। ये नहीं कि हाजिरी लगा के आ जाओ और घर बैठ के रह जाओ और सरकार की 70,000 की सैलरी उठाओ और मुस्टंडे बन के और सांड बन के घूमते रहो, हराम की तनख्वाह खाकर अपने बच्चों को पलाते हो। इसलिए तुम्हारे बच्चों में हलाल का लुकमा न जाने की वजह से गलत और सही की तमीज नहीं करता है। बैरकैफ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब नारे लगाने का वक्त नहीं है, अब कौम को कुछ देने का वक्त है। कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के ताबनाकी के लिए कुछ अपनाने का और कुछ बनाने का वक्त है। हम तुमसे और हम सबसे, आप सबसे यही आग्रह, यही गुजारिश करते हैं, खुदारा जिस तरह हमने मदारिस के निज़ाम बनाए हैं, मदारिस व मकातिब के जाल बिछाए हैं, अब जरूरत इस बात की भी है कोचिंग सेंटर भी कायम किए जाएं, छोटे छोटे स्कूल भी बनाए जाएं। कम से कम 6 क्लास तक छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर हम स्कूल बनाएंगे तो इससे अच्छा एक काम ये होगा, एक अच्छा काम ये होगा, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक बच्चों में कुछ दीनी तालीम आ जाएगी। मेरा बच्चा ए फॉर एप्पल बाद में कहे, पहले मेरा बच्चा अलिफ से अल्लाह कहना सीखे। मेरा बच्चा बिफोर बाल बाद में कहे, बिफोर बिल्ली बाद में कहे या कुछ और बाद में पढ़े। पहले मेरा बच्चा बी से बरकत जाने, बा से बरकत जाने। मेरा बच्चे के अंदर ये तालीम आनी चाहिए। क्या ये खूब अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। ये जो मेरा तेरा नारा लग रहा है, चाहे जुलूस के मौके पे निकले या मुहर्रम के मौके पे निकले, अगर कोई मुसलमान नौजवान नस्ल, अगर कोई कौम, चाहे मैं क्यों न हो, आप क्यों न हो, 12 रबीउल अव्वल का मौका हो या मुहर्रम का मौका हो या और क्यों मौका हो, यही खुर्दा का जलसा था, खुर्दे के जलसे के मौके पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं था और मेरे साथ मेरा ख्याल है एक बड़े अल्लाह वाले थे, दारुल उलूम देवबंद की बड़ी कोई शख्सियत थी। हम दोनों एक गाड़ी में थे, मैं तो तालिब इल्म था, हजरत आगे बैठे थे, नारे तकबीर की आवाज गूंज रही थी। तकरीबन 150 बाइक से इस्तकबाल किया जा रहा था। उड़ीसा की मेहमान नवाजी का क्या कहना, अल्लाह अकबर। यहाँ तो नाश्ता ऐसा होता है कि खाने की जरूरत नहीं होती है और खाना ऐसा हो जाता है कि 3 दिन तक भूखी न लगे। मैं तो कहता हूँ ऊंट के कुहान में जिस तरह खाना भरा जाता है, पानी रखा जाता है कि 7 दिन तक भूख नहीं लगती है, वैसे ही उड़ीसा का खाना और नाश्ता हुआ करता है। मेहमान नवाजी को अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, यहाँ के हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को सलामत रखे, मुस्लिम भाईचारगी को सलामत रखे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। लेकिन भाइयों बुजुर्गों, मैं कह रहा था, उस जलसे में जा रहा था, जाते जाते एक बड़ा मंदिर आया और उसमें ज्यादातर हिंदुओं की तादाद की आबादी थी, कुछ झंडे भी बजरंग दल के लगे हुए थे। मैंने अपने भाइयों से कहा, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए नारे बंद कर दो,
जहां अपने मोहल्ले में जाओ फिर आप नारे लगाओ। आप यहां अगर नारे लगाओगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, इनको बुरा लगेगा, फिर ये जज्बात में आ सकते हैं, फिर ये जज्बात के रौ में बह सकते हैं। फिर ये जब इनका कोई मामला होगा, जब नवरात्रि के मौके पे जब इनकी जुलूस निकलेंगे, इनके जुलूस निकलेंगे, इनके यात्रा निकलेंगे, तो तुम्हारी मस्जिदों के आगे ये नारा ही नहीं लगाएंगे बल्कि कुछ और भी करने लगेंगे। इसलिए बिस्मिल्लाह तुम मत करो, आगाज तुम मत करो, तुम्हें ऐसे नारे लगाने से रोका गया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर यहाँ नारा लगाओगे तो ये नारा फितने को दावत देने वाला नारा होगा। इसलिए ऐसी जगहों पे नारा मत लगाया करो। इस्तकबाल अच्छी चीज है, लेकिन इस्तकबाल करते करते जज्बात के रौ में बहना नहीं है, जज्बात को बरंगेख्तर करना नहीं है। एक बड़े अल्लाह वाले मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिला जमीयत उलमा हिंद कानपुर के बड़े अल्लाह वाले थे, बड़ी शख्सियत का नाम था। पता है, एक बार इमरान प्रतापगढ़ी कुछ ऐसे अशार पढ़ रहे थे, उस वक्त वो माननीय सांसद नहीं बने थे और हालात को बरंगेख्ता करने वाले, नौजवानों को उभारने वाले शेर पढ़ रहे थे। मौलाना कुर्सी पे आए और मौलाना ने कहा, रुको भाई शायर साहब रुको, कितने कौम के जज्बात को उखाड़ोगे, कितने इस कौम के जज्बात को बरंगेख्ता करोगे। अब वो वक्त नहीं रहा कि अपनी कौम के जज्बात को बरंगेख्ता करो, बल्कि वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अपनी कौम के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करो। स्कूल कॉलेजेस के जाल बिछाओ। तुमको अगर अल्लाह ने दौलत दी है, कोई सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बनाओ। मेरा सीमांचल जहां हम 90% में हम हैं, मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े अल्लाह वाले का नाम है, अशरफ भाई ने उनका तारुफ कराया है। वो सिर्फ एमपी नहीं थे, 18,000 मकातिब और मदारिस के जिम्मेदार साथी थे। तुम्हें पता है, मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख लाने की हर मुमकिन कोशिश किशनगंज को बनाने की, लेकिन उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। कुछ दोगले लोगों की दोगलापन की वजह से उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। लेकिन फिर भी उन्होंने इंटर तक के लिए बच्चियों की तालीम के लिए मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी, जहां पर तकरीबन 500 बच्चियों को हॉस्टल में रखकर, दीनी माहौल में रखकर, स्कूल में कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ महिला टीचर रखकर उनको इस्लामी तालीमात के साथ साथ इंग्लिश टीचर के साथ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ अच्छी तालीम के साथ साथ इस्लामी माहौल में रखते हुए उनके तालीम का इंतजाम कराया। ऐसे अफराद की जरूरत है, ऐसे अफराद की जरूरत है। लोगों, मैं अक्सर लोगों से कहना चाहता हूं, आप में से भी अगर कोई मालदार हो, अगर कोई करोड़पति हो, अगर कोई ठेकेदार हो, अगर कोई चौकीदार हो, अगर कोई दौलत वाले सरवत वाले हो, अब वक्त नहीं है कि हम कोई जमीन खरीद के रखें, अब वक्त नहीं है कि हम कोई फैक्ट्री डालें, बल्कि वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अगर हो सके तो कोई स्कूल कायम करो, अगर हो सके तो कोई कॉलेज कायम करो। लोगों, हरियाणा जाकर, कलकत्ता जाकर बहुत फैक्ट्रियां तुमने बना लिया है, बहुत तुमने हथकड़ियां, बहुत कंपनियां तुमने बना रखी हैं, लेकिन तुम्हारे एक भी कोई सीबीएसई पैटर्न का स्कूल नहीं है। अरे आपके इलाके तो दूर की बात, मेरा सीमांचल हल्का मुसलमानों का हल्का है। मुसलमान जिसको वोट करता है वही एमएलए और एमपी बना करता है, वही मंत्री बना करता है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पूरे सीमांचल में कोई ऐसा सीबीएसई पैटर्न का एक भी स्कूल नहीं है जहां बच्चों को हॉस्टल में रखकर 500 बच्चियों को तालीम दिलाई जा सके। फिर ये कौम क्यों ये शिकायत करती है कि मेरी बच्ची आरएसएस के साथ भाग गई, मेरी बच्ची फला के साथ भाग गई? क्यों न भागेगी तेरी कौम फला के साथ? तुमने इख्तलाफ वाले माहौल में, खलत मलत वाले माहौल में अपनी बच्चियों के तालीम के इंतजाम किए। तुम अपनी बच्चियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन दे देते हो, तुम अपने बच्चियों के पास एक स्कूटी दे देते हो। तुम्हारी बच्ची कॉलेज जाती है, तुम्हारी बच्ची स्कूल जाती है, तुम जिसको सेल फोन कहते हो
एक नफ्स के बड़े तबीब अल्लाह वाले उलमा ने जिनको बड़ा नफ्स का तबीब माना है, पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातहुम आलिया, उन्होंने एक किताब में एक बात लिखी है। हजरत ने कहा आज दुनिया मोबाइल को सेल फोन कहती है, दरअसल ये सेल फोन नहीं है बल्कि ये हेल फोन है, ये जहन्नम ले जाने वाला फोन है। इस फोन ने लोगों को झूठ पिलाना, लोगों को झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा मशीन बना रखा है। इस मोबाइल फोन ने बच्चियों की जिंदगियों को गारत में धकेलने का काम किया है। आज नौजवान नस्लें इसी मोबाइल की वजह से तबाह हो रही है। बताओ हो रही कि नहीं हो रही है? जिसको तुम और हम सेल फोन कहते हो, यही सेल फोन है जो हेल फोन का काम कर रहा है, जो जहन्नम ले जाने का काम कर रहा है। तुम्हारी बच्ची के हाथ में सेल फोन होता है, वो कॉलेज जाती है, वो स्कूल जाती है, किससे चैटिंग करती है, उसका कौन क्लास फ्रेंड होता है। अब तो हाल ये हो चुका है, कुछ बड़े लोगों को मैंने देखा है, अब हिंदू लड़कों के साथ उनके बच्चियों की दोस्तियां भी होती हैं, और जब दोस्ती परवान चढ़ जाती है, उनके यहाँ होली का जो त्योहार होता है, उनके यहाँ जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उस रक्षाबंधन के त्योहार में शौक से उनके बच्चे आते हैं। हमारी बच्चियां जाती हैं बहन बनकर, उनके कलाई में धागा बांधती है और ये कहती है बहन होने का सबूत पेश कर रही है। मेरी बेटिया, क्या हिंदुस्तानी तहजीब है, क्या ये अच्छा हिंदुस्तान की मगरिबी तहजीब है, क्या हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब है? अगर इसी को तुम गंग जमनी तहजीब कहते हो, अगर इसी को हिंदुस्तान की एकता और अखंडता कहते हो, मैं कहता हूँ लात मारो ऐसे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पे, लात मारो ऐसे हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब पे, जिस हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब तुम्हारी बच्चियों को आवारा कर दे, जिस हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब तुम्हारी बेटियों को आवारा कर दे, नंगा नाच करने पर मजबूर कर दे। वो बाकायदा होली के मौके पर तुम्हारी बच्चियां जाती है, रक्स करती है, नाच करती है, शराब की बोतल उछलती है। रांची का एक वाकया लिखा गया है, एक बड़े आलिम दीन के बेटी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस बड़े आलिम दीन का एक मिशन था कि हम अपनी बच्ची को MBBS डॉक्टर बनाएंगे, MD कराएंगे, ताकि मेरी बच्ची डॉक्टर बन के आएगी तो अपनी कौम की बच्चियों का इलाज और मुआवजा करा सकेगी, हमारी कौम की बच्चियों को इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन वो आलिम दीन क्या जानते थे कि मेरी बेटी कॉलेज जाकर क्या गुलछड़े उड़ाएगी, क्या कुछ करेगी, शायद तुम्हें नहीं मालूम। चाहे तुम BHU चले जाओ, चाहे तुम AMU चले जाओ, चाहे तुम JMI चले जाओ, चाहे तुम JNU चले जाओ, या कोई और बड़ी यूनिवर्सिटी चले जाओ, लोगों याद रखो हर जगह पे ABVP ने अपना धरना बोल रखा है। उनके कुछ न कुछ साथी मिलते हैं और उनकी शाखाओं पे मिलते हैं। उनको सिर्फ इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि तुम एक मुस्लिम कौम की बच्ची को किसी तरह वर्गलाकर, फुसलाकर, बहलाकर उनको अपने हथकंडे चढ़ाना है, और किसी तरह दोस्ती का झांसा देकर, किसी तरह मोहब्बत के झांसे देकर उनको बहलाना, फुसलाना है। अगर तुम इसमें कामयाब हो जाओगे तो उसी वक्त तुमको एक इनाम दिया जाएगा। वो इनाम नकद पुरस्कार की शक्ल में 6 लाख की शक्ल में होना है। तुमको घर भी दिए जाएंगे। पता है तुमको मौलाना की बिटिया इंटर करने के बाद कोटा गई, और कोटा जाने के बाद नीट क्वालिफाई भी कर गई। नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS के 2 साल की तालीम भी हासिल कर ली। तीसरे साल पहुंचते किसी मनचले आवारा लड़के के साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ गई। तुम्हारा और मेरा हाल क्या है? अगर मेरी बच्ची किसी के साथ बात करती है, चैटिंग करती है, बिटिया शौक से कहती है अब्बू जान ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे क्लास फ्रेंड हैं। वो लोगों कोई क्लास फ्रेंड नहीं होता है, वो लोगों कोई दोस्त नहीं होता है, वो लोगों कोई क्लास फेलो नहीं होता है। कुरान को पढ़ के देखो, मूसा का लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह का लक़ब था। कुरान करीम के इस तफसीर पे तुम कुर्बान जाओ, तुम्हें जगाने का काम किया है। कलीमुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह से बातचीत करना, अल्लाह से तकल्लुम करना। मूसा अल्लाह से बात करते थे, बात करते करते अल्लाह को देखने की तड़प पैदा हो गई। अल्लाह से फरियाद करने लगे, अल्लाह आपकी जियारत करना चाहता हूँ, अल्लाह आपको देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा बार बार जिद करने लगे, इसरार करने लगे। हजरत मूसा के तड़प पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, आवाज आई कि मूसा जाओ, कोई दूर के साइड पे खड़े हो जाओ, और साइड पे खड़े हो जाओगे मेरी हल्की सी तजल्ली रखी जाएगी। बहरहाल हल्की सी तजल्ली रखी गई, और हल्की सी तजल्ली जब रखी
गई, मूसा बेहोश गिर पड़े। बैरकैफ मुझे बताना यह मकसद नहीं था, बल्कि बताना मकसद यह था, जब कोई किसी से बात करता है, इस तफसीर के उन्वान में अमुल्ला अली कारी ने और उसको नकल करते हुए हजरत मौलाना शफी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने ये बात लिखी है, जब कोई किसी से बात करता है तो बात करते करते फितरत का तकाजा है कि उसको देखने की तबीयत चाहती है। बहरहाल मूसा भी अल्लाह से बात कर रहे थे, देखने की तबीयत चाह गई। वैसे ही तुम्हारी बिटिया जब किसी से बात करती है तो बात सिर्फ चैटिंग तक नहीं रुकती है, बल्कि बात चैटिंग से जाते जाते टॉकिंग पे पहुंच जाती है, बात देखने तक पहुंच जाती है। और जब बात देखने पे पहुंच जाती है तो फिर मेरे नबी की हदीस कहां झूठी हो सकती है? दुनिया झूठी हो सकती है, दुनिया का निजाम बदल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कभी झूठी नहीं हो सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, रवाहु मुस्नद अहमद। मेरे नबी ने फरमाया, जब ये आंख कोई चीज देखती है, जब ये आंख देखती है, आंख देखने के बाद फितरत का तकाजा है कि दिल में उस बात की तड़प आती है। आप बल्ब को देखो तो आपकी अकल में ये बात समाती है, अरे ये बल्ब किसने बनाया है? थोड़े से तार टच होते हैं, इतनी रोशनी फैल जाती है। ये माइक क्या खूबसूरत बनाया गया है, तार कहाँ लगा है, मशीन कहाँ रखी गई है, आवाज कितनी दूर को पहुंच जाती है। आर के मुशायरा मीडिया के भाई ने NX100 सोनी के कैमरे से कैद कर रहा है, काला आदमी को गोरा बना के दिखा रहा है। ये मेरे भाई मोबाइल के जरिए से हमें कैद कर रहा है, अपने मोबाइल में मुझे कैद कर रहा है, लेकिन कल देखना 4-5 किलो मेकअप की शक्ल में मुझे दिखाएगा। क्यों? इसलिए कि कैमरे की क्वालिटी ऐसी बन गई है। बहरहाल ये किसकी खिलकत है? अल्लाह की खिलकत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, जब आदमी किसी को देखता है, फितरत का तकाजा है, उसकी अकल को ये बात समाती है, आखिर ये चीज किसने बनाई है, ये बात कैसे हो गई। जब कोई लड़का लड़की को देखता है, जब कोई लड़की लड़के को देखती है, फितरत का तकाजा है, उसके बारे में तड़प पैदा होती है। अरे क्या इतना अच्छा ज़हन दिया है, कितनी अच्छी शक्ल बनाई है। और जब किसी के गहराई में कोई जाता है, बात यहीं तक नहीं बात रुक जाती है, बल्कि मेरे नबी की हदीस है, जब आंखें जियारत करती हैं तो दिलों में ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेने लगती हैं, और जब दिलों में ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं तो लोगों हाल क्या होता है, मेरी कौम की बच्चियां फिर इज्जत का सौदा करने लग जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाप हो, आप बड़े भाई हो, आप किसी के शौहर हो, मेरे नबी की हदीस आप पे लागू है। मेरे नबी ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। क्या अच्छी मिसाल दी गई है, क्या अच्छी मिसाल दी गई है। जिम्मेदारी के साथ एक बार पूरा मजमा दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें, पढ़ें। अल्लाह